सरकार मेरी बात बनाए रखना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम के साथ आपका मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन हाज़िर खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों में इस प्रोग्राम की मेज़बानी करने की सआदत हासिल हो रही है, और इस सआदत का जो सेहरा है वो यकीनी तौर पर उस शख्सियत को जाता है जो कि ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के नौजवानों के लिए उम्मीद की एक किरण है, और उन तक इस्लाम के सही अकायद पहुँचाने की शब व रोज़ कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। जी हाँ, मेरी मुराद ख़तीब आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़र्जंद व जानशीन अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह। अलम साहब, कल हमने जिस तरह सैयदना उस्मान गनी के हवाले से गुफ्तगू की थी, आज हम करेंगे मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से, उनकी सीरत, उनके कबूल इस्लाम से लेकर, यानी बचपन से लेकर और दुनिया का जो आखिरी दिन था वो भी इस्लाम की खिदमत में उन्होंने सर्व किया। इस हवाले से जो पैगाम होगा वो देने की कोशिश करेंगे, और एक मुसलमान का उनके मुताल्लिक़ क्या अक़ीदा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। खलीफ़ाए राबे', खलीफ़ाए चहारुम, मौलाए कायनात, शहंशाह विलायत हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। पहली बात तो ये बता दूं कि इनके साथ ख़ास तौर पर कर्रमल्लाहु वजहुल करीम क्यों कहा जाता है। मुनाफ़िक़ों ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के चेहरे के बारे में नामुनासिब जुमला कहा था, वो मैं नहीं कहूँगा। तो उसके जवाब में सब ईमान वाले कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के अल्लाह ने उनके चेहरे को इज़्ज़त दी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। रदी अल्लाहु अन्हु भी और कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता। ये कम सिन थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही परवरिश पा रहे थे। इनके वालिद जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, तो उनके बच्चे लोगों ने इस तरह उनके भाइयों ने ले लिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को, जैसे कहते हैं ना, ले पालक, गोद ले लिया। तो ये नबी पाक की घर में ही परवरिश पा रहे थे। 8 साल या 10 साल इनकी अभी ज़ाहिरी उम्र थी, तो नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो इस्लाम लाने वाले पहले अफराद में इनका भी नाम, लेकिन कहते हैं कि बच्चों में जो सबसे पहले ईमान लाए। तो इनकी एक तो ये शान हो गई। फिर सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। इसके अलावा इनके और मनाक़िब बहुत हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलादों में 4 बेटियों 3 बेटों में सबसे अफजल हज़रत सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, वो इनके निकाह में आईं, और ये इंतखाब भी अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। तो ये भी शान इनको हासिल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए फ़रमाया कि तू दुनिया व आखिरत में मेरा भाई है। बिल्कुल, दामाद भी हैं, भाई भी हैं, सहाबी भी हैं, करीबी भी हैं। ये शहंशाह विलायत भी कहलाते हैं। पहली उम्मतों में भी नबियों के जितने वली हुए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया के भी सबके ये सरदार बिल्कुल, तरीक़त के जितने सलासिल हैं वो सब इनको पहुँचते हैं। यानी सारे के सारे इन्हीं के फैज़ से ही आगे विलायत का सिलसिला, विलायत मोहम्मदी इनको मिली, तो इनसे आगे फिर उम्मत को पहुँची है। इल्म के लिहाज से भी इनके बारे में बड़ा मशहूर वो बयान किया जाता है, इनका ना सहीहन, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है।
असल रिवायत ये है कि मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। शुजाअत के हवाले से इनका बहुत बयान है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए इनको असदुल्लाहिल गालिब कहा जाता है कि अल्लाह का वो शेर जो गालिब आने वाला है। सुभान अल्लाह। ये इनका ये भी वस्फ़ है। और मुत्तकी किस दर्जे के हैं उसके हवाले से भी बहुत सी रिवायात के इनको इमामुल मुत्तकीन भी कहा जाता है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, और ये लफ्ज़ अली चूँकि अल्लाह का नाम है, उलूव, तो इनके हिस्से में अल्लाह की बरकत से बुलंदी ही आई है। इतनी इनको हर मरहले में और हर मकाम पर बड़ी शान मिली। फातह खैबर भी हैं ये। बदर में इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार जुल्फ़कार अता की थी, तो गैब से आवाज़ें आती थी, ला फ़तह इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़कार, कि अली जैसा जवान कोई नहीं, अली और जुल्फ़कार जैसी तलवार कोई नहीं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि बदर में जो 30 काफिर मारे थे वो हज़रत अली ने कत्ल किए थे। इतने शुजा और इतने बहादुर थे आप। आपकी खूबियों में सादगी भी है, आपकी खूबियों में अल्लाह की इबादत, और फिर सबसे ज़्यादा उम्मत को जो फैज़ान पहुँचा है इनसे, वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। नाम साहब, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और फिर तरतीब से जो है के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से भी। नाज़रीन किराम, ज़िक्र हो रहा है सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम के हवाले से और एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए। ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सरकार मेरी बात बनाए रख, सरकार मेरी बात बनाए रखना। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू हो रही है सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के हवाले से एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए, और आपकी सीरत के पहलुओं पर भी गुफ्तगू होगी, और आपकी इस दीन इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ हैं, लाजवाल कुर्बानियाँ, और हमारे मोहसिन के तौर पर हमें उनका क्या एहतराम करना चाहिए और उनकी सीरत से किन पहलुओं को हम अपनी अमली ज़िंदगी में अपना कर कामयाबी की जानिब सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है इलामा डॉक्टर कौकब नूरानी उखाड़वी साहब, और प्रोग्राम के दौरान हम लाइव कॉल्स भी लेते हैं, तो आपकी लाइव कॉल्स होंगी। कोशिश कीजिए कि टॉपिक से रेलेवेंट करेंगे तो और भी मज़ा आएगा कि जो है टॉपिक भी चलता रहेगा, आपकी कॉल्स के जवाब भी दिए जाते रहेंगे। इलामा साहब, अभी आप ज़िक्र कर रहे थे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के हवाले से, उनकी शुजाअत के हवाले से, उसके अलावा जो अपनों के साथ जो मामलात थे और गैरों के लिए जो उनकी शुजाअत के किस्से थे, अगर जवानी के हवाले से स्टार्ट। जी, मैं पहले उनके बारे में उनके कुछ फ़ज़ाइल बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक, इन्ना अलिय्यम मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मोमिन, बेशक अली मुझसे है और मैं उससे हूँ। इसका माना ये है कि वो मेरे घर वालों में से है, मेरे ख़ानदान से है, मेरे अहले बैत से है, और मैं उससे हूँ। तो क्या मतलब कि उसमें जो कमाल है वो मेरा है, अल्लाह, जो उससे ज़ाहिर होगा वो मेरा ही कमाल होगा, और वो हर मोमिन का वली है। दोस्त, तो मोमिन वही है जो हज़रत अली को वली मानता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये इरशाद फरमाया कि तुझसे मोहब्बत रखेगा तो मोमिन, और तुझसे बुग़्ज़ रखेगा तो मुनाफिक। यानी वो कसौटी बन गए हैं। किसी के ईमान को परखना हो तो ज़िक्र अली कीजिए, अगर वो खुश होता है तो मोमिन है, और अगर उसको कुछ तकलीफ़ होती है तो वो ईमान वाला नहीं बल्कि मुनाफिक है। गदीर खुम का एक वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा फरमा कर वापस आ रहे थे, तो ये जैसे जंक्शन होता है जिसको हम चौराहा कह देते हैं, चारों तरफ के रास्ते जहाँ से जुदा होते हैं, वो एक मकाम गदीर खुम उसको कहते हैं।
एक सहाबी के पास हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में कोई ऐसी बात थी जिसको शिकायत कह सकते हैं, कोई आपस के मामला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शिकायत को भी दूर किया और हज़रत अली का हाथ पकड़ के फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला या फ़अलीयुन मौला। जो मुझे प्यारा रखता है, जो मुझे दोस्त रखता है, जो मुझे मददगार समझता है, अली भी उसका दोस्त, अली भी उसका प्यारा, अली भी उसका मददगार। तो यहाँ से लफ्ज़ मौला जो उनको कहा जाता है वो इस हदीस के मुताबिक ख़ास तौर पर तो हज़रत अली हर मोमिन के वली भी हो गए और नबी पाक को कौन नहीं मौला मानता। तो जो जो उनको मौला मानता है वो हज़रत अली को भी मौला मानता है। और नबी पाक ने फरमाया, जो इनसे मोहब्बत रखे या अल्लाह तू उससे मोहब्बत रख, जो इनसे दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। तो ये हज़रत अली की एक ख़ास फजीलत। जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं एक जंग के गज़वा के लिए तो हज़रत अली को पीछे छोड़ दिया, फरमाया तुम यहाँ रहो। उनका मेरे जैसा शुजा लड़ने वाला मुजाहिद और आप मुझे यहाँ छोड़े जा रहे हैं। तो नबी पाक का ख़ास इरशाद फरमाया, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे, मगर याद रहे कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो कोई नबूवत मुराद ना ले ले, ये इसलिए ख़ास तौर पर इरशाद फरमा दिया। तो ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वो ख़ास फ़ज़ाइल हैं जिनसे आज हर शख्स उनके लिए मौला अली उनको पुकारता है। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि इल्म के हवाले से और शुजाअत के हवाले से आपने बात की है, मैंने बदर का मुख्तसर ज़िक्र किया। खैबर ये पहाड़ पर कला था, यहूदी उसमें जमा थे, नीचे से सहाबा तीर चलाते हैं, ऊपर जाते जाते तीर की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, वो ऊपर से फेंकते हैं तो बड़ी तेज़ी से, आपके यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है कि कल मैं उसको झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फ़तह अता फरमाएगा, उस मर्द के हाथ पर। यफ्तहुल्लाहु अला यदै, निशानी क्या है? युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये कितनी बड़ी यानी एक सर्टिफिकेट कहें आप, यानी एजाज़। साहबा कहते हैं हमें तो रात गुजारनी मुश्किल हो गई कि सुबह हुजूर मेरा नाम ले दें, मेरा नाम ले दें, कि उस शख्स के लिए ये चीज़ नबी की ज़बान से हो गई कि वो अल्लाह और उसके रसूल का प्यारा और अल्लाह और उसके रसूल उसको प्यारे। सुबह फजर के बाद सबकी निगाहें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कि खुशनसीब का नाम अभी आएगा। फरमाया, अय्ना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? तो उन कहा गया कि उनकी आँखें आई हुई हैं आशोबे चश्म, उसकी वजह से ख़ैमे में लेटे हैं, चलने में तकलीफ़ है। तो नबी पाक ने फरमाया उनको मेरे पास लाओ। दो सहाबा के कंधों पे हाथ रख के हज़रत अली आ गए, हुज़ूर ने सामने बिठा लिया और उनकी आँखों में अपना लुआबे दहन डाला। फ़बसक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ऐनैहि फ़बरया। हज़रत अली फरमाते हैं मुझे नहीं पता चला कि वो लुआब पहले आँखों में फैला या आँखें पहले ठीक हो गई, और उसके बाद कभी उनकी आँखें नहीं दुखी। हुज़ूर ने उनको झंडा अता फरमाया। सहाबा ने कहा हम जब तक खैमे के कले के अंदर नहीं जाएंगे, दू बदू लड़ाई नहीं होगी, कामयाबी नहीं हो सकती है। तो 3 दिन कोशिश हो रही थी, 3 मरतबा हमले हो चुके थे। हज़रत अली ने फरमाया आओ मेरे साथ। तो आप सहाबा को लेके कले के दरवाज़े पे पहुंच गए। कले अगर आपने भी देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े दरवाज़े, बड़े वज़नी दरवाज़े। हज़रत अली ने एक हाथ से किला खैबर का दरवाज़ा उखाड़ लिया और उखाड़ कर अपने हाथ पर यूँ पकड़ लिया जैसे ढाल बन जाए, तीर आ रहे हैं उस पर लग रहे हैं। सहाबा अंदर दाखिल हुए, लड़ाई हुई, फतह हो गई। वहाँ एक शख्स था जिसका नाम था मरहब। बिल्कुल।
वो ख़ुद कहता था क़द अलिमत खैबर अन्नी मरहबू, पूरा खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब है। ये 1000 आदमी से अकेला ज़ोर लगाता था, इतना बहादुर। वो पूरा का पूरा लोहे में गर्क था। एक रिंग लोहे का पहना जाता था, पगड़ी बांधी, लोहे का रिंग, फिर उसके ऊपर दोबारा उसने पगड़ी बांध के दूसरा रिंग कि कोई तलवार मारे तो सर ना कटे। इसी तरह ज़ेरा पहनी जाती थी कि कोई वो ज़ख़म ना लग सके लोहे की। वो पूरा लोहे में गर्क हज़रत अली के सामने आया। उसने आकर अपना वार किया। हज़रत अली ने अपने आप को उसके वार से बचाकर इस ज़ोर से तलवार उसके सर पर मारी, उसके दोनों खोद कटे, उसका सर कटा, उसका जिस्म कटा, उसका घोड़ा कटा और तलवार की नोक ज़मीन में चली गई। आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं। पूरे खैबर में शोर मच गया, मरहब जैसा शख्स इस शख्स नौजवान ने कत्ल कर दिया। तो आप फातह खैबर भी हैं और नबी पाक ने जो खुशखबरी अता फरमाई वो भी आपका एक बहुत बड़ा एज़ाज़। इसी तरह अब्द वुद का वाक़या भी है। एक कॉलर है, ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से बात करें? ठीक है, सवाल कीजिएगा। जी आयशा, सवाल कीजिएगा। आपने टीवी की वॉल्यूम, जी जी आप सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इसमें ना बहुत ज़्यादा तंगी परेशान है, कोई उसे पढ़ाई बता दें। ठीक 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 है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शुजाअत के मुतअद्दिद वाक़यात इस तरह, वो कहा ना उन्होंने कि उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, तो वो इतनी आपका रोब था और आपने फरमाया मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं यहाँ जो एक बात करना चाहता हूँ वो ये कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ऐलान था, मुझसे जो पूछोगे मैं जवाब कुरान से दूंगा। आपसे लोग पूछते थे, खुद आप फरमा रहे हैं सलूनी, मुझसे पूछो, कबल इसके कि मुझे ना पाओ मुझसे पूछ लो। तो जब शहरे इल्म के दरवाज़े की ये शान है तो शहरे इल्म नबी पाक के इल्म की क्या शान होगी। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फैज़ान था। नबी पाक ने उनको एक और ख़ुसूसियत अता फ़रमाई थी। आपने उनके सीने पे हाथ फेरा और फरमाया आज से तुझे मौसम की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो गर्मी सर्दी उन्हें नहीं सताती थी। क्या बात, उनको पता ही नहीं चलता था ना गर्मी का ना सर्दी का। ये नबी पाक ने उनको खुसूसियत अता फरमाई। एक लक़ब आपका अबू तुराब है, मट्टी वाले। घर में किसी बात पर खफा होके मस्जिद में आके मट्टी पे लेट गए थे, नबी पाक आए और फरमाया कुम या अबा तुराब। तो आपको ये लक़ब बहुत पसंद था कि नबी पाक ने अता फरमाया है। जब मवाख़ात भाईचारा बिरादरहुड कायम किया मदीना मुनव्वरा में, तो एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया। हज़रत अली को किसी का नहीं भाई बनाया। वो एक तरफ होके रोने लग गए। नबी पाक उनके पास गए, क्यों रो रहे हो? कि आपने सबको भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। फरमाया तू दुनिया व आखिरत में मेरा भाई है। ये एज़ाज़ भी हुजूर ने उनको अता फरमाया। हज़रत अली से उम्मत को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। मैं आपके इस मुख्तसर से वक्त में के बाद कोशिश करते हैं कि इस पर गुफ्तगू करें। नाज़रीन किराम, चलते हैं एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आएंगे और जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि उम्मत को हज़रत अली मुर्तज़ा से क्या क्या मिला है। ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। सरकार मेरी बात बनाए, सरकार मेरी बात बनाए रखना। जी
नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। गुफ्तगू हो रही है मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब। जी अल्लामा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे भी हैं और हमारे लिए मुहतरम भी हैं। कोई शख्स उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखे कोई हर्ज नहीं, मगर ऐसा कोई मुबालगा कहते हैं हद से तजावुज़ को, तो वो हज़रत अली को भी पसंद नहीं होगा। चुनाचे कुछ लोगों ने उनको खुदा मान लिया, कुछ लोगों ने उनके लिए क्या कुछ कह दिया, तो वो हज़रत अली को भी वो बात पसंद नहीं होगी। मैं इस पर मौलाए कायनात का अपना एक इरशाद अपने नाज़रीन को ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया, मेरे बारे में दो गिरोह हलाक होंगे, सयहलिकु फ़िय्या सिनफ़ान। एक तो वो जो मोहब्बत में मुझे हद से बढ़ाएगा और वो उसका बढ़ाना इफ़रात उसको गैर हक़ की तरफ ले जाएगा। ठीक। दूसरा वो होगा जो मुझे मेरी शान से घटाएगा, तफरीत करेगा, वो उसको गैर हक़ की तरफ ले जाएगी। ठीक। ना हद से बढ़ाए ना शान से घटाए। फरमाया, मेरे बारे में हालन नमतल औसत, जो दरमियाना होगा, ना हद से बढ़ाएगा ना शान घटाएगा, वो सही होगा। अच्छा, इस सवाल से एक हदीस भी मिलती है कि अली तेरी मिसाल ईसा की मानना। वो उस हवाले से है कि उनके बारे में लोगों ने क्या क्या इख्तलाफ किए। तो हज़रत अली के लिए मैंने पहले ही इशारा कर दिया ना, कुछ ने खुदा मान लिया, कुछ ने ऐसे एतराज़ात कायम कर दिए, इतने इल्ज़ामात लगा दिए, तो ये दोनों उसमें आ गए। फरमाया, जो बेहतरीन सही हैं वो दरमियाने होंगे, ना हद से बढ़ाएंगे ना शान से घटाएंगे। जो उससे अलग होगा उसका वही हाल होगा जो उस बकरी का होता है जो रेवड़ से अलग हो जाती है, वो भेड़िए का शिकार हो जाती है। एक कॉलर लेते हैं, रेलेवेंट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सवाल मैं मालूम करना चाह रहा था कि अल्लामा साहब की ये तमाम साहबे किराम के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा जाता है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ करमल्लाहु वजहू क्यों होता है? ठीक, करमल्लाहु वजहू का क्या मतलब है और उनके लिए खास क्यों है? मतलब ठीक है। आई थिंक आपने प्रोग्राम अभी ज्वाइन किया है। प्रोग्राम के आगाज़ में इस हवाले से अल्लामा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, फिर भी आपके लिए एक जी, जो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मुखालफत, दुश्मनी, बुग़्ज़ रखते थे, वो हज़रत अली के लिए, उनको खारजी कहते हैं, ख़वारिज, उन्होंने हज़रत अली के चेहरे के लिए एक बुरा जुमला कहा था, जिसके जवाब में अहले ईमान की तरफ से कहा गया कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, कि हज़रत अली के चेहरे को अल्लाह ने इज़्ज़त अता की है। ये इसलिए कहा जाता है उस कलेमे के जवाब में जो दुश्मनों ने कहा था। मैंने शुरू में ही इसको बताया था। अफजलियत के हवाले से गुफ्तगू होती है, अफजलियत क्या है, और तरतीब के हवाले से भी बहुत ज़्यादा आजकल बात होती है। हमाद साहब, हमने प्रोग्राम में पहले ज़िक्र किया इन अक़ाइद का, तो मैंने अक़ाइद के हवाले से शुरू में ही बता दिया था कि अक़ीदे की बुनियाद कुरान हदीस है। हम फ़ज़ाइल खूबियों को कहते हैं, ख़साइस को कहते हैं, लेकिन अफजल होना मसला अक़ीदे का है। उसके लिए कुरान और हदीस से ठोस मुस्तनद यानी सही दलील चाहिए। तो हम अहले सुन्नत व जमात, सहाबाए किराम की जमात में नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल बशर हज़रत अबू बकर को मानते हैं, और यही अक़ीदा मौला अली का है। मौला अली ने यहाँ फरमाया कि जो मुझे शेखैन यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, ये शेखैन का लफ्ज़ उनके लिए कहा जाता है, साहिबैन का लफ्ज़ हज़रत उस्मान, हज़रत अली के लिए कहा जाता है। तो जो मुझे शेखैन से अफजल कहेगा, मैं उसको वो सज़ा दूँगा जो तोहमत रखने वाले को, मुफ्तरी को दी जाती है, वो 80 कोड़े है। तो ख़ुद मौला अली फरमा रहे हैं।
तो उसके बाद और फिर मैंने बताया कि मौला अली ने अपने बच्चों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे। तो ये उन सहाबा में और आले बैत में मोहब्बत थी। आजकल लोग लड़वाने के लिए या अपना कारोबार चलाने के लिए गलत बातें करते हैं। घर वाले दर वाले दोनों एक ही थे। किसके घर वाले हैं, किसके दर वाले हैं, वो एक ही नबी है। तो हम तो नबी पाक की निस्बत रखने वाली मट्टी को मोहतरम समझते हैं। तो जिन्होंने नबी की वफादारी और जानिसारी में और फिर अल्लाह ने जिनके लिए आयतें उतारी, तो क्या उनके बारे में मैं कोई अपना अलग नज़रिया बनाऊँगा? हमें उनसे मोहब्बत रखनी है। मौला अली, आप अंदाज़ा करें कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद हज़रत अली को जितनी मुश्किलात आईं, बड़ा मशहूर जुमला है कि शेखैन के ज़माने में बड़ा अमन था, आपके ज़माने में नहीं है। फरमाया उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। तो ये अंदाज़ा किया जाए, आपने मदीना मुनव्वरा से दारुल खिलाफा कूफा मुंतकिल कर दिया था। कूफा वाले अपने आप को शियान अली, हज़रत अली के मुहिब या पार्टी उनके गिरोह कहते थे। आपने वहाँ सिर्फ़ इसलिए कि मदीनतुर रसूल में फसाद ना हो, दंगा ना हो, फिर आपने वहाँ जो खिदमात अंजाम दी हैं और जिस तरह काम किया है, वो आज अब कुछ लोग हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली के बारे में बात करते हुए तवाज़ुन नहीं रख पाते। वो सहाबी हैं, हमें जज बनने का इख्तियार नहीं, लेकिन हक़ हज़रत अली के साथ था। हज़रत अमीर मुआविया उस वक्त जिस मौक़िफ़ पे थे, हज़रत अली को हम उनके मुकाबले में हक़ पर कहते हैं, लेकिन सहाबी रसूल का अदब हम पर लाजिम है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए ख़ारजियों ने प्रोग्राम बनाया, यानी उनके कत्ल पर जैसे कहा जाता है ना इनाम दिया जाएगा, तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, उसको इब्ने मुलजिम ही ज़्यादा कहते हैं, नाम तो बहुत अच्छा रखा हुआ था लेकिन अपने अंदर जो उसके बातें थीं, ये वहाँ कूफा आया, हज़रत अली के पीछे नमाज़ पढ़ता था, उनकी मजलिस में बैठता था और आप उसको देख के फरमाते थे उरीदु हयातहु व उरीदु हयाती हयातहु व उरीदु क़त्ली, मैं उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ और वो मेरी मौत का पे दर पे है। तो इसका डामाडोल हो जाता था। लेकिन इसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़जर के वक्त मस्जिद के दरवाज़े पर या महराब में आप पर शिद्दत से वार किया, आपका चेहरा मुबारक कटा और नबी पाक ने पहले ही फरमा दिया था, एक वो शख्स बदबख्त था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँट की टांगें काटी थी, दूसरा बदबख्त वो होगा ए अली जो तेरे चेहरे पे तलवार मारेगा और तेरा चेहरा खून से भर जाएगा। आप उस हालत में भी अपने आप को कहते हैं कि नहीं इसके साथ वही सलूक करना जो करना चाहिए, लेकिन लोगों ने उसको जला दिया। आप उसके बाद 3 दिन ज़ाहिरी हयात में रहे और फिर 21 रमज़ानुल मुबारक को आपने विसाल फरमाया। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो हस्ती हैं उम्मत के लिए कि मैं ये कहूँ कि अगर उनका ज़िक्र निकाल दिया जाए तो हम सहाबा और अहले बैत के फ़ज़ाइल पूरे नहीं कर पाते। अच्छा लम्हा साहब, इसमें आखिरी 2 मिनट में मैं एक बात कहता चलूँ कि अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स लें, सीरत के ऊपर ही गुफ्तगू करें और सहाबा की और उनसे रोशनी हासिल करें, तो ये लड़ाने वाले या तकाबुल के हवाले से गुफ्तगू का टाइम ही नहीं बचेगा। एक ये भी बात है, दूसरा हम तारीख़ी बातों पे जाते हैं जब कुरान हदीस में उनके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। फ़ज़ाइल पे ध्यान दें पहले। नहीं वो क्या वो उनकी नफ़ी हो जाएगी अगर हम तारीख़ी बातों पे उलझ के अपनी राय बिल्कुल चले जाएंगे। आखिरी कलमा तो यही है कि इन खुलफ़ाए राशिदीन के लिए हमारे पास जो चला आ रहा है हमें उसी पे रहना है और इनमें से किसी की शान में कोई बेअदबी गुस्ताखी नहीं करनी। इन सब से मोहब्बत हमारे ईमान का सरमाया है। अल्लाह ताला उसी पे कायम रखे। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। ये निस्फ़ रमज़ान की शब हो गई, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया साहब। नाज़रीन किराम, आज भी हमने सहाबा के हवाले से गुफ्तगू की, अकायद के हवाले से गुफ्तगू की। आइंदा नशस्तों में भी नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। सरकार मेरी बात बनाए रख